हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फिर से एक बार आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अरुण सर जीएस में। यहाँ देखिए, सच क्षमता परीक्षा 2024 जब से नीतीश कुमार ने दूसरी बार पुनः यह दोहराया है कि सच क्षमता परीक्षा सभी नियोजित शिक्षकों के लिए होगा। 3 मौके दिए जाएंगे और 3 मौकों में से यदि आप पास कर जाते हैं तो आपको विशिष्ट शिक्षक नियमावली के अंतर्गत राजकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा। उसी से रिलेटेड आज हम टॉप 20 क्वेश्चन साइंस में लेकर आए हैं। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं पहला क्वेश्चन कहता है कि थायरॉक्सिन क्या है। तो थायरॉक्सिन की बात कर लिया जाए तो एंजाइम है, हार्मोन है, विटामिन है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी जो है हार्मोन, तो हार्मोन होता है थायरॉक्सिन। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर, दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि सोनार को अधिकतम प्रयोग में लाया जाता है। तो डॉक्टरों के द्वारा लाया जाता है, अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा लाया जाता है, नौ संचालकों द्वारा लाया जाता है और इंजीनियरों के द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है नौ संचालकों के द्वारा सबसे ज्यादा प्रयोग जो है सोनार का किया जाता है। जहाज जो पानी में होते हैं उनकी ध्वनियों को सुनने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है नौ संचालकों के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वह करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि कीटाणु कोशिका किस प्रक्रिया द्वारा बनती है। तो मिटोसिस, क्रॉसिंग ओवर, मियोसिस और एबुलेशन। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी आप देख रहे हैं मियोसिस। तो ये जो है वह करेक्ट आंसर है। कीटाणु कोशिकाएं की जो प्रक्रिया होती है बनने की वह मियोसिस के द्वारा होता है, यानी अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस को कहा जाता है। वहीं पर बात कर लिया जाए मिटोसिस की, तो मिटोसिस जो होता है वह समसूत्री विभाजन होता है। तो जितने छोटे छोटे कीटाणु होते हैं वह अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा वे बनते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है फ्रेंड्स, यहां पर देख सकते हैं हीलियम के नाभिक में होते हैं। तो हीलियम का जो संकेत होता है वह He होता है फ्रेंड्स। तो हीलियम जो है उसका परमाणु क्रमांक 2 होता है, तो प्रोटॉन की संख्या तो 2 हो जाएगी और यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या भी जो है वह 2 होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है, यानी कि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। तो हीलियम में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है। तो यदि बात कर लिया जाए कि पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है, तो यहाँ पर तना, फल, जड़, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वह करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स, इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है हल्के क्वेश्चन सामान्य परीक्षा में पूछे जाएंगे जो सक्षमता परीक्षा होगी। इसलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। देखिए, यहाँ पर पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है, तो जड़ से होता है। वहीं बात कर लिया जाए आलू, तो आलू जो होता है तना से होता है। वहीं बात कर लिया जाए मूली, तो मूली जड़ से होता है। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहेगी। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य के लिए ध्वनि स्तर है, यानी मनुष्य जो है वह किस स्तर के ध्वनि को सुन सकता है। तो यहाँ पर 60 डेसिबल, 100 डेसिबल, 120 डेसिबल और 90 डेसिबल। तो मनुष्य के लिए जो ध्वनि स्तर है सुनने की वह है 60 डेसिबल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से स्थलीय ग्रह कौन सा है। तो ऑप्शन में देख सकते हैं गुरु यानी बृहस्पति, बुध, शनि, यूरेनस। तो यहाँ पर आपको मैं स्थलीय ग्रह की बात कर लूं तो 4 ग्रह को स्थलीय ग्रह कहा जाता है, जबकि 4 ग्रह को गैसीय ग्रह कहा जाता है। तो प्रथम जो 4 होते हैं उस ग्रह को स्थलीय ग्रह कहा जाता है। तो प्रथम 4 में देखिए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। आप याद कर लीजिएगा, जो सूर्य से नजदीक के तरह ग्रह है, जो सूर्य के सबसे नजदीक होते हैं बुध होते हैं, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल। तो 3 नंबर पे पृथ्वी का आता है। तो ये सबको स्थलीय ग्रह कहा जाता है, जबकि बृहस्पति और शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये 4 को ग्रह जो होते हैं उसको गैसीय ग्रह कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि मलेरिया की दवा कुनैन किससे प्राप्त होती है। तो बात कर लिया जाए ईस्ट से, बैक्टीरिया से, आवृत्त बीजी पादप से और शैवाल से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वह करेक्ट आंसर है। मलेरिया की दवा कुनैन जो है वह आवृत्त बीजी पादप से किया जाता है। तो यहाँ आवृत्त बीजी पादप उसको कहते हैं जिसका छिलके होते हैं। तो जिस बीज का छिलका होता है उसको कहते हैं आवृत्त बीजी
पादप। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन। नाभिकीय रिएक्टर में जो नाभिकीय ईंधन का प्रयोग किया जाता है वह यूरेनियम का किया जाता है, थोरियम का किया जाता है। तो यहाँ पर इंडिया में पूछ रहा है, भारत में यदि पूछा जाए तो यूरेनियम की मात्रा बहुत ही कम है, तो यहाँ पर थोरियम जो है प्रचुर मात्रा में भारत में पाया जाता है और इसी का उपयोग जो होता है नाभिकीय ईंधन में किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि नीलम किसकी प्रजाति है। तो नीलम की बात कर लिया जाए अंगूर की, सेव की, पपीता की, आम की। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वह करेक्ट आंसर है, क्योंकि नीलम जो है वह आम की प्रजाति होती है। दक्षिण भारत में जो पाया जाने वाला आम होता है वह नीलम होता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि धान की खेती में, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं धान की खेत से कौन सी गैस निकलती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। धान की खेत से देखिए मीथेन, NH3 अमोनिया, H2 हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए जो है मीथेन CH4, जिसका जो है यह एक यौगिक है और इसकी जो सूत्र होता है वह CH4 होता है। तो इसमें जो है धान की खेती से निकलती है। साथ ही साथ जो गाय भैंस जो जुगाली करते हैं उनके मुंह से भी CH4 निकलती है, मीथेन गैस निकलती है। इसीलिए धान के खेतों में जब हम जाते हैं तो गर्मी थोड़ा सा लगता है, क्योंकि उसमें मीथेन गैस पाई जाती है। तो मीथेन गैस जो है ऑप्शन नंबर ए जो है वह करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर अगला देख सकते हैं सूरज का आकार पृथ्वी से कितना गुना बड़ा होता है। तो सूर्य का आकार जो है पृथ्वी से बड़ा है, तो कितना गुना, चूंकि सूर्य एक स्टार है, एक तारा है, लेकिन सबसे नजदीक का तारा है पृथ्वी से, तो इसलिए यह जो कितना गुना बड़ा है पृथ्वी से, तो 109 गुना। ऑप्शन नंबर सी जो है वह करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कहता है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य के आंख में कहां बनता है। तो यहाँ मनुष्य के आंख में जो है वह कहां बनता है, किसी मनुष्य का जो है प्रतिबिंब आंख में, तो वह कॉर्निया पर, आइरिस पर, और यहाँ देखिए प्यूपिल पर, रेटिना पर। तो रेटिना ऑप्शन नंबर डी जो है वह करेक्ट आंसर है। ये हमारा यदि आंख हो गया तो रेटिना यहाँ पाई जाती है, और इसी रेटिना पर जब ऐसे प्रतिबिंब आने वाली किरणें जब पड़ती हैं तो इस पर प्रतिबिंब बनता है। तो एक्चुअल में यदि रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है तो वह स्पष्ट वस्तु दिखाई देती है। यदि रेटिना के पहले बन जाता है या रेटिना के बाद बनता है तो वह दिखाई वस्तु जो है नहीं देती है। इसके लिए हम अवतल लेंस और उत्तल लेंस का प्रयोग करके फिर से पुनः यह जो है वह रेटिना पर प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं। तो इसलिए जो है मनुष्य के आंखों में जो प्रतिबिंब बनता है वह रेटिना पर बनता है। ऑप्शन नंबर डी जी इज करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम अगले क्वेश्चन की चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। तो ठंडे ग्रह की बात कर लिया जाए तो सबसे दूर का ग्रह जो होता है तो वह ग्रह है आपका नेपच्यून। नेपच्यून और यूरेनस ये दो जो हैं सबसे दूर के ग्रह हैं। तो नेपच्यून जो ग्रह है वह सबसे ठंडा ग्रह है, चूंकि वहां सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती है, इसलिए नेपच्यून जो है वह सबसे ठंडा ग्रह है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट से संबंधित संगठन का क्या नाम है। तो UTES यहां पर देख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है यहां पर IUCN ये जो है बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। रेड डाटा पुस्तक से संबंधित जो संगठन है उसका नाम है IUCN। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है फ्रेंड्स यहाँ पर कि न्यूक्लियर बम बनाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो जिरकोनियम, यूरेनियम, यहाँ पर देखिए मॉलिब्डेनम और वेंडियम। तो यहाँ पर यूरेनियम जो है ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट आंसर है, क्योंकि यूरेनियम से न्यूक्लियर बम बनाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि स्थिति विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो बात कर लिया जाए गतिमान स्थिति से, विश्राम की स्थिति से, मानसिक स्थिति से, आंकड़ों का अध्ययन से। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही आंसर है। यहाँ पर विश्राम की स्थिति को स्थिति विज्ञान कहते हैं। अगले क्वेश्चन कहता है कि यहाँ पर एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका ताप मापन किया जाता है। तो एनीमोमीटर से जो मापन करने की बात आ जाए तो पवन वेग को। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में पहुंचता है। तो डेंगू की बात कर लिया जाए तो डेंगू जो होता है वह
वायरस है और मदा एडिस मच्छर के काटने से फैलता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तो वायरस है और मदा एडिस जब मच्छर काटता है तो डेंगू बुखार फैलता है, इससे प्लेटलेट शरीर में कम हो जाता है। अगले क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन जो है वह निम्नलिखित में से कौन सा सांप जहरीला नहीं होता है? कोबरा बहुत जहरीला होता है, वाइपर ये सबसे जहरीला है, कोरल स्नेक ये भी है जहरीला, लेकिन अजगर जो होता है, अजगर ऑप्शन नंबर डी यह जहरीला नहीं होता है। तो अब हालांकि सबसे बड़ा शरीर में होता है, सबसे विशाल यदि बात कर लिया जाए सांप का तो अजगर ही होता है, लेकिन यह जहरीला नहीं होता है। यह किसी भी चीज को निकल जाता है आसानी से, लेकिन जहरीला नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। आई थिंक वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसी तरीके का हम वीडियो कल भी फिर लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।